नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर। आज मैं राज्य की प्रथम महिला के साथ हूं। इनके साथ मेरा जो आज का इंटरव्यू है बहुत ही सहज और एकदम से हो गया। यूजुअली जब मैं इंटरव्यू करने जाती हूं तो उनके बारे में मैं थोड़ा पढ़ती हूं, उनको जानने की कोशिश करती हूं, जिससे कि मेरी एक प्रश्नावली मन में तैयार हो जाए। आज ऐसा मुझे कोई मौका नहीं मिला। मैंने कौशल्या जी को फ़ोन किया और मुझे लग रहा था अब मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो एक आध महीने बाद ही मिलेगी, और उन्होंने कहा अभी आ जाओ। बस मैं तो एकदम खिल गई और मैं आज उनके सामने हूँ। ऐसी महिला जो धार्मिक हैं, धारा प्रवाह बोलती हैं। इन्होंने कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या लैंग्वेज कोचिंग की या ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं ली है, पर आप जब बोलती हैं तो मन से बोलती हैं और वो आखिरी व्यक्ति तक उसके दिल तक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा आपने मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। तो कौशल्या जी, पहला सवाल, बचपन की 5-6 साल की कौशल्या कैसी थी? राधे राधे। 5-6 साल की कौशल्या अल्लड़ थी, मस्त थी, निडर थी, किसी से डरने वाली नहीं। और 5 साल तक 6 साल तक माँ और पापा दोनों का आशीर्वाद था जी। 7वें साल हमने जब प्राइमरी हमारा एडमिशन हुआ पहले क्लास में, उस साल हमारी माँ चली गई। कितने साल की थी आप? जब हम 7 साल के। और हमारा स्कूल में पहला दाखिला। और भाई जो हमसे छोटा है वो 4 साल के थे, और हमसे बड़ी दीदी वो 8वीं में थे, मतलब वही 13-14 साल के। घर हाँ, और पिताजी पुलिस में थे, तो इस तरीके से हमारा घर दीदी ने संभाला? दीदी ने और बाबूजी ने संभाला। हाँ, हमें बाबूजी से, दीदी से माँ का पूरा वात्सल्य मिला, और इस तरीके से हमने दुख को नहीं जाना। हमारी जो दीदी हैं, बड़ी दीदी, हम लोग का घराना 12ठो गांव में है, जमींदार घराना ससुराल का जी। तो दीदी हमारे बड़े ससुर की बड़ी बहू, सगी दीदी, और उनके चाचा ससुर की बड़ी बहू हमें। अच्छा। हाँ, तो अब आप मतलब देवरानी जेठानी भी हो गई। जेठानी। और इस तरीके से वो हमको लेके गए, बाबूजी को बताया कि एक राजनीति में अभी पदार्पण हुआ है। 1990 में उनका पदार्पण था। और 91 में आपकी शादी थी। तो बोले कि एक बार हम गुड्डी को ले जाएं क्या ऐसे। तो फिर एक हफ्ते में जब आए तो बाबूजी को दीदी ने फोन करा कि गुड्डी को पूछो, वो 4 भाई हैं जी, और चारों इससे बड़े, तो देख लेते हैं। तो बाबूजी ने ऐसे पूछा, हमने कहा ना कि हम बिल्कुल नहीं डर। बाबूजी ने जब पूछा कि तुमको पता है कि दीदी तुमको क्यों लेके गए थे, हमने बोला नहीं, हमें तो नहीं कुछ जानकारी, हम तो बस घूमने गए थे। तो बोले वहाँ वो लोग 4 भाई है, तो दीदी ने शादी के लिए पूछा है। हमने जब देखा कि साई जी को, हमने उस टाइम पे देखा उनके यहाँ पत्ती में रोटी बना था जी, चावल के आटे का जी जी, लेप करके पत्ती में। हाँ, जैसे केले के पत्ते में करके करते, उसको भाप में पका के। तो उस दिन का जो रोटी बना था, जो नाश्ता बना था, माता जी ने बनवाया था, उसमें थोड़ा बारीक कंकड़ था। शाह जी आए और मैंने देखा भैया बकायदे पूजा वूजा करके आए, घंटे बजा के पूजा करके खाने बैठे। आप कहाँ बैठी थी उस समय? हम लोग अपना आंगन पे, अच्छा, बरामदे में बैठे। आप देख रही थी कनखियों से? हमने देखा कि तीनों भाई ने नहीं खाया, एक बाइट खाया, एक 2 बाइट खाया। अरे माँ, इसमें तो बहुत रेती है, बालू को लग रहा है मुँह पे, सबने छोड़ दिया। शायद जी आप बकायदे खा लिए, बोले ऊपर से और ले लिए 2। तो मैंने वो बाबूजी को बोला कि बाबूजी बदला अच्छा है। तो 1990 का पॉलिटिक्स और अभी 2 साल पहले आप मुख्यमंत्री बनी, इस दौरान भी आप राजनीति में उनके साथ रहीं, सामाजिक कार्य करती रहीं, उनके साथ बराबरी से चलती रहीं। उनके इतने सारे इलेक्शंस में वो मतलब जीतते गए और आप उनका साथ देती गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जीवन और पहले वाले जीवन में क्या फ़र्क है? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है। शाह जी कल भी वो अच्छी थी अपनी जनता नहीं, उनके लिए नहीं, हाँ, आपके मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ, जशपुर जैसे ज़िले से, उस जगह से जहाँ से आती हैं, जनजातियों की हम बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, तो वो तो पेड़ पूजा या किसी पत्थर को, उनमें तो राम लक्ष्मण सीता ऐसा नहीं था। उस पे आपका क्या सोच है? हम जो सनातन पर बात करते हैं तो प्रकृति पूजक, जो हमारा आदिवासी बेल्ट आता है जी, हम आदिवासी उस समाज से आते हैं जो प्रकृति को मानता है। जी जी। और प्रकृति में कौन है? प्रकृति में आपके वही है, नदी है जी, पेड़ पर्वत है, सूर्य है, चंद्रमा है जी।
हम प्रकृति को जब हकीकत में आज सनातन दृष्टि से हम देखते जी। हैं तो प्रकृति पार्वती है जी। साक्षात जगदम्बा। जी ठीक है। आप पर्वत श्रृंखला, आप पार्वती के पिता हिमाचल, जी पहाड़ जी है ना ये, और उसके बाद जल तत्व वरुणदेव। जी। तो वो हम 5 तत्व से बने, उन्हीं 5 तत्वों उन्हीं को 5 ट्राइबल भी मानते बस हैं। उसी को 5 तत्वों को मानता है। पर ये विलुप्त होता जा रहा है। ये विलुप्त होता जा रहा है, उसी को हम लोग को जगाना है। हाँ, आप जब अपने गांव जाती हैं तो क्या आपने ऐसा कोई प्लान बनाया है जिसमें आप इन आदिवासियों को, इन प्रथाओं को फिर से मूल रूप में वापस लाने की नहीं, कोशिश? हमारे यहाँ तो मान रहे हैं। अच्छा, बाकी जगह? हाँ, हमारे जो ग्रामीण जनजीवन है, ग्रामीण जनजीवन में ये जुड़ा हुआ है। ग्रामीण जो परिवेश है अगर उसमें हम देखें तो मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जो पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, ग्रामीणों को उनका हक जो मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है। पहले कैसे होता था, आंवला नमी होती थी तो आंवला जो है वो घर का अगर बन गया तो उसका एक कुटीर उद्योग हो जाता था, वो उसको बेच देते थे, मुनगा बनता था, मुनगा बेच। तो ये अब कम होके ये इसका शहरीकरण होता जा रहा है। गांव में जो कुटीर उद्योग पहले छोटे छोटे जो दिखते थे तो वो बंद हो रहे हैं। उस पे आपका क्या विचार है? उस पे अभी हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि जसपुर जिला में जो हमारे कलेक्टर है रवि मित्तल जी, उन्होंने बहुत अच्छा शुरुआत किया। जो महुआ है, महुआ के जो फूल आते हैं, जी मैंने देखा था पेपर में देखा, उसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेके बाहर आ रहे हैं और वहाँ के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उनको कुटीर उद्योग टाइप का देके। और उसके जो पत्तियां आते हैं हमारे, बहुत सारी चीजें हैं गांव में तो हाँ, सुंदर सुंदर टोकनी। मुझे याद है मैं जब शादियों के रायगढ़ गई थी तो जो हमारा चिरौंजी जिसको हम कहते हैं, वो कितनी मतलब ऐसे ही मिल जाती थी और अब वही चिरौंजी 3000-4000 रुपए किलो हो गई है। अभी तो हमारा अभी जैसे चिरौंजी अब फूल लगने लगे। हाँ, अभी कुछ मैं ये चीजें मतलब पहले गाँव वालों के पास होती थी, अब नहीं मिलती उनके पास नहीं मिलती, क्योंकि उनसे अब जो व्यापारी वर्ग उनसे ऊपर हो गया है, वो पहले उसकी कटाई कर लेता है। बांस देखिए, बांस नहीं मिलता। हाँ, तो इस तरीके से है। पर महुआ का फूल का बहुत अच्छा सा हाँ, तो बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मुझे लगता है थोड़ा सा काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, है ना। और अभी हमारा जो जसपुर जिला है अभी उसको आगे ला रहे हैं इस तरीके से। जसपुर जिला अगर आपको बुरा न लगे तो कन्वर्शन के लिए बहुत बीच में था, अभी थोड़ा सा कम है। तो वहाँ पे कुमार साहब हमारे रहे राजपरिवार जी, मैंने वहाँ पता किया था कि क्यों कन्वर्शन रेट ज़्यादा है। तो वो कंबल और दवाई और स्कूल 3 चीज़ों पे उन्होंने 3 चीज़ों के बल पे उन्होंने बहुत सारा घर वापसी कराई थी कुमार साहब ने। हाँ, वो करा रहे हैं, उनके बेटे अभी करा रहे हैं। जी। पर ये ऐसा वो दौर क्यों ऐसा रहा, ऐसा आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उस समय जैसे आपने जो चीज़ को इंगित किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी भी कुछ ऐसे होते हैं तो हम उस परिवार को अंदर तक जाकर के देखते हैं और हम उनसे बात करते हैं। हमें जो रिजल्ट मिला, अब भी तत्कालिक 1-2 साल हो रहे हैं जब हमने भी उसमें दखल देना शुरू किया कि आप हमें भी शामिल करो। जी। तो जब हम उनके पास गए तो बोले कि नहीं बहुरिया, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अपनी बीमारी के लिए गए थे बनाने। उन्होंने, हम डॉक्टर को थक गए, फिर हमने बस्ती से भी थोड़ा सा सहायता मांगा कि हमको वैसे थोड़ा सा व्यवस्था कर दो ताकि हम रांची ले जाके अपने बच्चे को दिखाएं। तो घर इधर से भी किसी ने मदद नहीं करी, तो ये पड़ोसी हमारा मदद किया जो कि धर्मांतरण कराते हैं। उन लोग उसी ताक में रहते हैं कि किसको पैसे की कब जरूरत है, कभी ये हो गया कि किसको धन की कब जरूरत है, तो मजबूरी का फायदा उठाते और उनको आगे लेकर के जाते, उनको इलाज करा देते हैं, सामने वाला खुश हो जाता है। दूसरा, उसमें हमारा जो होते हैं पड़ोसी अड़ोसी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे वो उनसे पैसे लेके उनके साथ चले गए तो इसके घर का चाय पानी मत पीना। तो वो बंदा फिर और ज्यादा हो जाता है कि अब हमको इन्होंने छोड़ दिया, अब हमारा रहन सहन अब यही है, मजबूर हो जाता है। लास्ट में अभी हमने देखा एक तो परिवार को जब हम लोग बाहर लेके आए, वो शामिल हो गए अपने में, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा धर्म वो नहीं है, हमारा धर्म ये है। अभी उनके यहाँ शादी होगा तो उनके यहाँ तो अभी ये सब होंगे, तो हमारे रीति नियम में नहीं है, तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हम विनती कर रहे हैं कि आप हमको अपने धर्म में ले लो। तो फिर हमने सत्यनारायण कथा करा के फिर उनको फिर इधर लेके आए। अभी जैसे आप आ रही है आप मतलब आप ऐसा कुछ जागरण चल रहा है। बच्चों के नाम बड़े अच्छे रखे हैं आपने। हाँ, बड़े बेटी का नाम है निवृत्ति और उसका सुकृति, हाँ नहीं स्मृति, हाँ, और बेटे का नाम तोषेंद्र देव। क्या आप मतलब ये जो थोड़ा सा लिटरेचर या
जिसको मैं कहूँ, ये किसने सोचे थे नाम? किसी ने नहीं सोचा, मैंने जिया उसको। माँ बनना अपने आप में वाकई में बहुत सौभाग्य बात, बहुत सौभाग्य एक महिला के लिए। अभी क्या करती हैं दोनों बेटियाँ? बेटी की तो बड़ी की तो शादी हो गया जी, वो अपने बच्चों में मगन है, नानी बन गई हैं। हम नानी के हैं, हमारे 2 नवासे हैं, ये का नाती है हमारा। आपको देख के लगता नहीं है कि आप नानी लगता है। और अब छोटी बेटी भी आर्किटेक्ट करके बैठी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, नोएडा दिल्ली से पढ़ी हुई है। बेटा भी अपना पढ़ाई पूरी कर दिया। साहित्यिक हैं आप, पढ़ती हैं खूब? मैं खूब पढ़ती हूँ, मजा आता है। शुरू से मैंने क्या पढ़ती जैसे हैं? हमने 12वीं तक की पढ़ाई करी, उसके बाद शादी हो गए, फिर शादी के बाद कौन पढ़ता है। अच्छा, पढ़ाई का मैं तो समझाने वाला कोई नहीं था घर में। नहीं, पर घर में किताबें हैं और हाँ, घर में किताबें हैं। मैं बहुत सारे मैगजीन पढ़ी, बहुत सारे उपन्यास पढ़ी, महिलाओं पे पढ़ी, बालकों पे पढ़ी। क्या कौन सा जॉनर, हम लोग कहते हैं ना, कौन सा जॉनर अच्छा लगता है आपको मेरे को पढ़ने के लिए? जासूसी या भगवान से रिलेटेड या कथा कहानियाँ या सत्य कथा, क्या अच्छा लगता है? पुराना लिटरेचर, पूरा भागवत या ऐसा कुछ, क्या अच्छा लगता है? थोड़ा सस्पेंस वाला है। सस्पेंस वाला कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। और जैसे क्षेत्र में जब जाना हुआ ना साय जी के साथ में, तो मैंने फिर सारा सब्जेक्ट को पढ़ा जी, कि क्योंकि उसमें हमारे स्टूडेंट भी हैं और कुछ सेवानिवृत्त भी हैं, दादा परदादा, और कुछ महिलाएं भी ऐसे हैं जिनको कुछ समाज से जोड़ना है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट धर्म के पीछे की आज हमारे यहाँ हो गया है वातावरण, जिसको कि अब हम जब से बीजेपी शासन आया थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, पर दोनों तरफ, मतलब जहाँ मैंने आपसे कहा कि पावर करप्ट्स, तो करप्शन तो अभी भी है। उसके बीच में स्वच्छ कपड़ों में खड़े रहना मुश्किल है बहुत। अब 34 साल हो गए हम लोग को, साय जी भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। नहीं, पर मुश्किल है। मुश्किल दीदी, अगर चुनौती नहीं हो तो फिर जीवन क्या? तो राजनीति है तो चुनौती तो रहेगा और वैसा भी रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का कपड़ा भी दाग है। हम लोग उसको माइंड नहीं करते। और मैंने कहा ऐसी चुनौतियां बिल्कुल आते हैं, खड़े होना तो बहुत मुश्किल है। अभी के टाइम पे तो ऐसा हो गया कि घर आते तो हम तो हाथ जोड़ते कि भाई ये सब साय जी देखते हैं, उनका टीम देखता है, तो बस हम आपका आवेदन ले रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपको साय जी की कमी महसूस नहीं हो कि साय जी आपके पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ गांव में, तो आपका मैंने ये लिया, आपका ये साय जी तक पहुँच जाएगा। बोले ठीक है, नहीं इसके बाद हम लोग ना जो भी लगेगा। मैं बोलूँ वो तो हम बात नहीं करते, उसके लिए भगवान बैठे हैं, आपका काम हम कर पाए, बस ये प्रार्थना करते हैं आपका काम हो जाए। तो ऐसे है तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे ऐसे आते भी हैं, मैंने साय जी को देखा है कि वो अपने पैकेट से, बहुत एक बुजुर्ग आए, बहुत सांसद थे, उन्होंने पोटली खोली और 10,000 के निकाले और रोते आंखों से बोले कि बेटा, मोर बेटा ला चपरासी तो लगा दे, और जीविका बन जाए। तो मेरे मुंह से अचानक, मैं घर से बाहर निकली, बाहर बैठे थे, मैंने पूछा कि दादा ये पैसा कैसे लाए थे, कहाँ से लाए? बोले एक टुकड़ा जमीन रही से बेटी, देखिए ओला बेचे तो फिर लाने हो। तो बोले अच्छा, तो बहुते पैसा है दाई तोर पास, तो और कौन है का बेचे बार? तो बोले पहले तो ओला पोटली बांध। तो साहब बोले हाँ ओला रख लेते हैं, पोटली बांधोगे रख, और ये जमीन लाते हैं वापस ले लें। तो लड़का के पढ़ाई वढ़ाई मैं देखूँ। फिर साहब बोले कि नाश्ता वास्ता बन गया हो तो नाश्ता करा दो। तो सुबह 7-8 बजे के बाद था। तो बोले सर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाड़ी आने वाली थी, तो साहब उनको पैकेट से 50-100 रुपये निकाल के दिए। बोले कि उस पैसा को रख लो और उसको टिकट करा के आप लोग घर जाना। वहाँ पे चौक पे एक होटल है, उसमें चाय बिस्कुट खा लेना। क्योंकि ऐसे में अपने आप को बेदाग रखना है तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ हम लोग हैं अभी तक। हाँ, अब बस आपसे लास्ट रैपिड फायर राउंड, खाना बनाना, पिक्चर देखना या गाना, क्या अच्छा लगता है मेरे को? तीनों में से। खाना बनाना और पिक्चर देखना या फिर गाने सुनना? या गाने सुनना। गाना सुनती हूँ, पुराने गाने। अब तो गाती भी बहुत अच्छा है। गा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मुखड़ा गा लेते हैं। और खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिक्चर बहुत कम। लता मंगेशकर या आशा भोसले? दोनों बहन का। नहीं, एक बताइए। लता जी का। लता जी का। धर्मेंद्र, जितेंद्र या राजेश खन्ना? जितेंद्र। अरे वाह, वो तो थे बहुत बड़े। हाँ, जंपिंग जैक। हाँ, जब तो हम लोग बहुत छोटे थे जब उनकी। आलू भाटा या भाजी? अगर मैं बनाई हूँ तो दोनों, और कोई दूसरे और बनाया है तो फिर ठीक है। क्या आलू भाटा या भाजी? आलू भाटा। आलू भाटा, अच्छा। रायपुर, जशपुर या कुनकुरी या सूरजपुर? नहीं, मेरा गांव का नाम है बगिया। बगिया, हाँ, तो मुझे बगिया अच्छा लगता है। बगिया अच्छा। जो जिला है जसपुर, कुनकुरी है विधानसभा। अच्छा। घर का बजट कौन बनाता है? मैं।
कौशल से पैसे किससे लेती है? मैं किसी से नहीं लेती, अपना लिस्ट बनाते और साजी को, ताकि जैसे भी होली आ रहे हैं तो साजी अभी होली में ऐसे गिफ्ट करने हैं या न्यू ईयर को हमको ऐसे करना है, अभी हम लोग का हिंदू नव वर्ष आ रहे हैं जी, चैत्र। हाँ, तो उसमें हमको करना है। तो उसमें मुझे रहता है कि जैसे साजी का जन्म दिवस है, साजी अपने जन्म दिवस में अपने माता जी को, अपनी भाभी को, अपने बुआ लोग को साड़ी देते हैं। तो साजी अभी कितने लोगों के लिए साड़ी लाए, तो वो मैं पूरी खरीदारी मैं करती रही हूँ और अभी भी कर रहे हैं इस तरीके से। साई जी फाइनेंसर बन जाते हैं। वो फाइनेंसर बने हैं और वो पूरा निश्चिंत है कि हम ऐसे करके कर रहे हैं, तो उनको घर तरफ से पूरा फ्री है। रामायण या महाभारत? रामायण। रामायण। चीला फरा या चौसेला? चीला। मोदी या योगी? अब इसमें तो क्या दोनों ही है। अपनी जगह दोनों है, एक राम है तो एक लखन है। अब अभी हमने मोदी जी को तो खैर देखा था, अभी आपने योगी जी को देखा जी। भयंकर ये महाकुंभ जिसमें आप 50 मोटा मोटा आप 60 करोड़ मान लो। हाँ, इतने बिल्कुल 60 लोग करोड़ डुबकी लोग लगा के हैं। गए। और सोचिए कि हमारा सनातन, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी ने जो पुल निर्माण करा वो अभी भी है, जो सेतु का हुआ, द्वारका अभी भी समुद्र तल में है, वो भी प्रत्यक्ष है। कि आने वाली योजनाएं सफल हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे।